गुड्स कॉस्टिंग 3000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। सर हम फ्री में सैंपल्स क्यों बांटते पता है क्या? हमारे प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करने। सिंपल। कैरेज इनवर्ड यानी कैरेज आउटवर्ड, आज के ये दोनों स्टार है। अब कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड क्या, सुनिएगा ध्यान से एकदम। सर कैरेज इनवर्ड, कैरेज मतलब गुड्स लाने का खर्चा, तो कैरेज आउटवर्ड मतलब गुड्स लेके जाने का खर्चा। कैरेज इनवर्ड इज गुड्स बनने के पहले का खर्चा एंड कैरेज आउटवर्ड गुड्स बनने के बाद का खर्चा। लास्ट वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट। अपन ने दो क्वेश्चंस किए, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2, उसमें याद है आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड इसमें आता था एडजस्टमेंट के अंदर। ये पहली बार ट्रायल बैलेंस में आ रहा है। अभी तक जब भी अपन आउटस्टैंडिंग का एडजस्टमेंट सॉल्व करने के तो दो इफेक्ट देते थे, बट इस बार आउटस्टैंडिंग ट्रायल बैलेंस में है तो इसका कितना इफेक्ट आएगा? सिर्फ और सिर्फ एक इफेक्ट। क्लोजिंग स्टॉक देखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस 45,000 व्हाइल इट्स मार्केट प्राइस इज 50,000। सुनिएगा सर ध्यान से, इस बार दो वैल्यू दिया है क्लोजिंग स्टॉक का। सर ऐसे टाइम पे क्या करने का, तो सुनिएगा, जब भी क्लोजिंग स्टॉक के दो वैल्यू दिए हैं हमेशा वो वैल्यू सिलेक्ट करना जो कम है। तो आगे 19,200 नेट प्रॉफिट, पर अब ये 19,200 रुपए का नेट प्रॉफिट एक जन का है कि दोनों का है, तो अब ये 19,200 रुपए को बांटना पड़ेगा। और इस बार क्वेश्चन ने क्या बोला था, चेक करो। क्वेश्चन सेज दैट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ राम एंड गोपाल इज 3:2। ओके सर क्या बोला देखते हैं। क्वेश्चन 3, फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ मेसर्स राम एंड गोपाल एज ऑन 31 मार्च 2009। चलो भाई पहले नाम बीम सब कर दे। सबसे पहला काम क्या करना है बोलिए? यस, एडजस्टमेंट पढ़ के टिक। बहुत बढ़िया। देखते हैं सबसे पहला एडजस्टमेंट। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस। क्लोजिंग स्टॉक के लिए किसी को टिक करेंगे क्या हम? बिल्कुल भी नहीं सर, क्लोजिंग स्टॉक के लिए किसी को टिक नहीं करेंगे। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सैलरीज और रेंट, दोनों को टिक करना पड़ेगा। तो आउटस्टैंडिंग में सैलरीज और रेंट को टिक कर देंगे। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एंड फर्नीचर, चलो भाई मशीनरी को टिक, फर्नीचर को टिक। नेक्स्ट, गुड्स कॉस्टिंग 3000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। सर हम फ्री में सैंपल्स क्यों बांटते पता है क्या? हम हमारे गुड्स का फ्री सैंपल्स क्यों बांटेंगे? हम पब्लिक को फ्री में गुड्स क्यों देंगे? हमारे प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करने। सिंपल। सो किधर भी है क्वेश्चन में एडवर्टाइजमेंट देखिए जरा ट्रायल बैलेंस में, देयर इज नथिंग। तो टिक किसी को करेंगे क्या? फिर टिक नहीं होवेगा। आगे देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इज पेएबल 1500। चलिए बताइए किधर टिक करेंगे? क्या बात है, बैंक लोन का ट्रैक। अब देखते हैं ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बताइए सन्ड्री डेटर्स। सर सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स माने डी, डी एक्शन के साथ डी करेंगे तो बनता है आने वाला है तो एसेट। अभी हम डेबिट बैलेंसेस देख रहे हैं, तो कल ही अपन ने डिस्कस किया सर डेबिट बैलेंसेस किधर किधर जाएगा? टीडीआर, पीडीआर, एसेट और पीसीडीआर। क्या बात है हुमेरा, बहुत ही बढ़िया। तो बहुत ही बढ़िया, चलते हैं आगे। पोस्टेज एंड टेलीग्राम बताइए। पोस्टेज एंड टेलीग्राम जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। क्यों सर? पोस्टेज एंड टेलीग्राम खर्चा है। काय का खर्चा सर? ऑफिस का खर्चा, क्योंकि पोस्ट विस्ट भेजने का काम कौन करेगा? ऑफिस वाले लोग करेंगे, तो ऑफिस का खर्चा बनेगा, जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। आगे मशीनरी। सर मशीनरी अपने बिजनेस का एसेट है, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी, इसलिए एसेट में जाएगा। ओपनिंग स्टॉक बताइए सर। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट में। डेबिट में क्यों? ओपनिंग स्टॉक मतलब इस साल के शुरुआत में अपने पास 32,000 का गुड्स था। ये 32,000 का गुड्स इस साल के शुरुआत में किधर से आया? पिछले साल से आया। पिछले साल से इस साल की शुरुआत में आया, एक्शन के साथ आया, डी डेबिट। आगे फर्नीचर। सर अपना प्रॉपर्टी है बिजनेस का, तो एसेट ही हुआ ना। यस बहुत बढ़िया। परचेजेस, ट्रेडिंग डेबिट इज द राइट आंसर। क्यों सर? परचेजेस माने गुड्स खरीदा, तो गुड्स आया डी डेबिट। गुड्स किधर आएगा? फैक्ट्री में, तो ट्रेडिंग के डेबिट में। वेजेस, फिर से ट्रेडिंग डेबिट सर, फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों का पगार। चलिए सर सैलरीज, ऑफिस में काम करने वाले मजदूरों का पगार, इसलिए बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। मेजर डिफरेंस बिटवीन वेजेस एंड सैलरीज। वेजेस इज द अमाउंट दैट इज पेड टू द लेबरर्स वर्किंग इन द फैक्ट्री एंड सैलरीज इज द अमाउंट ऑफ पेमेंट दैट इज मेड टू द एम्प्लॉइज वर्किंग इन द ऑफिस। चलिए सर इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट? कैरेज इनवर्ड यानी कैरेज आउटवर्ड, आज के ये दोनों स्टार है। अब कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड क्या, सुनिएगा ध्यान से एकदम। सर कैरेज इनवर्ड, कैरेज मतलब गुड्स लाने का खर्चा, याद है? देखा भी था अपन ने वीडियो में, फाइनल अकाउंट्स का वीडियो नंबर 3, उसमें बात किया था ना कौन से पोस्टिंग किधर जाएंगे, तो उसमें कैरेज इनवर्ड वाला पोस्टिंग था। तो कैरेज इनवर्ड मतलब गुड्स लाने का खर्चा और कैरेज आउटवर्ड मतलब गुड्स लेके जाने का खर्चा। सर थोड़ा सा और क्लियर बताएंगे? एकदम क्लियर बताओ तो सुनो सर।
सर मान लो अपन अपने फैक्ट्री में कपड़ा बना रहे, कपड़ा बनाने के लिए अपन क्या खरीदेंगे सर? कॉटन खरीदेंगे। क्या बोला है, बहुत ही भारी। किसानों से हम कॉटन खरीदेंगे और कॉटन खरीद के लाएंगे अपने फैक्ट्री में। तो कॉटन कैसे लाएंगे सर? ट्रक में ही भर भर के लाएंगे ना। तो कॉटन लाने का भी खर्चा करना पड़ेगा। कॉटन खरीदने के लिए कॉटन का पैसा देंगे, पर ट्रांसपोर्टेशन का भी पैसा देंगे ना। तो कॉटन खरीद के जब ट्रक से अपन सामान अपने फैक्ट्री में लाएंगे तो उसको बोलते हैं कॉटन लाने का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन ऑन परचेजेस। हाँ या ना? ट्रांसपोर्टेशन ऑन परचेजेस, सो दैट इज नोन एज कैरेज इनवर्ड। तो हम गुड्स कैरी करके फैक्ट्री में लाए ना, कॉटन हम कैरी करके फैक्ट्री में लाए, तो ये फैक्ट्री का खर्चा हुआ। अब कॉटन आ गया, अब कॉटन से कपड़ा बनेगा। एक बार कपड़ा बन के रेडी हो जाएगा तो हम वो कपड़ा फाइनली कस्टमर को डिलीवर करेंगे कि नहीं करेंगे? जब हम कपड़ा बना के बेचेंगे तो कपड़ा भी लेके जाना पड़ेगा कस्टमर तक। अगर कस्टमर ने मांगा और अगर हम फ्री डिलीवरी ऑप्शंस दे रहे तो हम कस्टमर के गोडाउन तक वो कपड़ा भेजेंगे कि नहीं? कस्टमर के दुकान तक या कस्टमर के घर तक, जैसा भी जो भी हो। तो अब सुनिए, एक बार कपड़ा बन के रेडी हो गया तो हमको कपड़ा भी लेके जाना पड़ेगा और कस्टमर को डिलीवर करना पड़ेगा। तो ये कपड़ा हम कस्टमर को देंगे तो हाथ से थोड़ी लेके जाएंगे सर, वापस ट्रक में ही लोड कर करके लेके जाएंगे ना। तो अब कपड़ा बनने के बाद हम ट्रक से ये कपड़ा लेके जा रहे हैं तो वापस ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हो रहा है। पर अभी काय के लिए ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हो रहा है? सेल्स पर ना, मतलब हम गुड्स बेच रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हो रहा है ऑन सेल्स। तो ये कपड़ा जो हम लेके जा रहे हैं ट्रक से, ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है सेल्स पर, ये गुड्स बनने के बाद का खर्चा है। इसीलिए फर्क क्या है सुनना, कैरेज इनवर्ड इज गुड्स बनने के पहले का खर्चा एंड कैरेज आउटवर्ड गुड्स बनने के बाद का खर्चा। इसलिए कैरेज इनवर्ड जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट में और आउटवर्ड जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। अरे समझ में आ रहा है क्या सर? ये नॉमिनल अकाउंट है ना, क्यों? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कैरेज इनवर्ड भी खर्चा, कैरेज आउटवर्ड भी खर्चा। फर्क क्या? इनवर्ड मतलब गुड्स लाने का खर्चा, आउटवर्ड मतलब गुड्स लेके जाने का खर्चा। चलो भाई पोस्टिंग लिख लो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं, नोट कर लो ये भी। इसमें और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या सर? कैरेज इनवर्ड मतलब क्या? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑन परचेजेस, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑन सेल्स। अरे बराबर की नहीं? दूसरा कैरेज आउटवर्ड माने गुड्स बनने के बाद का खर्चा और इनवर्ड माने गुड्स बनने के पहले का खर्चा। चला मजा या पुढे। रेंट पेड, चलिए बोलिए, रेंट पे किया, कौन सा खर्चा? सर ऑफिस का खर्चा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। क्योंकि कुछ बताया नहीं है क्लियरली काय के लिए रेंट पे किया, तो हम ऐसा मान के चलेंगे कि ऑफिस के लिए किया होगा तो ऑफिस का खर्चा। बैड डेट्स मतलब क्या? जबरदस्त। बैड डेट्स माने पैसा डूब गया, खत्म। पैसा डूब गया तो हो गया लॉस, और लॉस हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? डेबिट में। किसके? ऑफिस के, कि ऑफिस का नुकसान है। कैश इन हैंड और मोटर गाड़ी दोनों की दोनों है एसेट। इसी के साथ डेबिट बैलेंसेस हुए स्मार्ट। चलते हैं क्रेडिट बैलेंसेस की ओर। जिस तरह से डेबिट बैलेंसेस के 4 ऑप्शंस थे उसी तरह से क्रेडिट बैलेंसेस के भी 4 ऑप्शंस लिखिए जल्दी से चैट बॉक्स पर। क्या? तो 4 ऑप्शंस क्रेडिट बैलेंसेस के क्या? टीसीआर, या तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट पीसीआर, या तो लायबिलिटी, या तो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट। अरे डन डना डन डन। चलते हैं फिर क्रेडिट बैलेंसेस शुरू करते हैं। चलिए सर, क्रेडिट बैलेंसेस में सबसे पहला क्या है? राम का कैपिटल और फिर है गोपाल का कैपिटल। बताइए सर। सर राम और गोपाल ये दोनों कौन है? पार्टनर्स है, तो पार्टनर्स का कैपिटल जाएगा किधर? पार्टनर के कैपिटल में। कौन से साइड में? क्रेडिट वाले साइड में, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है तो पार्टनर्स का कैपिटल पार्टनर्स के कैपिटल के क्रेडिट वाले साइड में। सिंपल। अरे सही है कि नहीं? देखते हैं सर नेक्स्ट। बिल्स पेएबल, बताइए। लायबिलिटी साइड। जबरदस्त। बिल्स पेएबल मतलब क्या सर? वो पैसा जो जाने वाला है। सी क्रेडिट। सन्ड्री क्रेडिटर्स, बताइए। सन्ड्री नहीं, सन्ड्री क्रेडिटर्स। फिर से सी से बनता है पैसा जाने वाला है, तो फिर से लायबिलिटी। सेल्स तो अपना इनकम है इसलिए तो क्रेडिट में है। क्रेडिट ऑल इनकम। कौन सा इनकम? फैक्ट्री का इनकम। क्यों सर? सेल्स मतलब गुड्स बेचा, गुड्स कहां से बिकेगा? मेन तो फैक्ट्री से ही जाएगा, तो मेन फैक्ट्री का इनकम। तो सेल्स माने गुड्स गया, तो गुड्स गया, सी क्रेडिट गोज आउट। गुड्स किधर से जाएगा? ट्रेडिंग से, फैक्ट्री से, तो ट्रेडिंग अकाउंट में गुड्स का सारा पोस्टिंग। ट्रेडिंग के क्रेडिट में, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सिंपल। बैंक लोन, बताइए सर। बैंक लोन माने क्या? सर बैंक लोन म्हणजे बैंक से अपन ने लोन लिया है। सो बैंक लोन, कोई भी लोन अगर क्रेडिट में है मतलब वो लायबिलिटी है, ये पक्का। और अगर वो लायबिलिटी है मतलब अपन ने वो लोन लिया है। सिंपल। लास्ट वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगेन सर, अभी तक अपन ने 2 क्वेश्चंस किए, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2। उसमें याद है आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड इसमें आता था एडजस्टमेंट के अंदर। ये पहली बार ट्रायल बैलेंस में आ रहा है।
तो अभी तक सुनना, अभी अभी ध्यान से सुनना। अभी तक जब भी अपन आउटस्टैंडिंग का एडजस्टमेंट सॉल्व करने के तो दो इफेक्ट देते थे, बट इस बार आउटस्टैंडिंग ट्रायल बैलेंस में है तो इसका कितना इफेक्ट आएगा? सिर्फ और सिर्फ एक इफेक्ट। क्यों? ट्रायल बैलेंस है सर, और ट्रायल बैलेंस का सिर्फ एक ही इफेक्ट होता है। अच्छा, अब देखना ये कि एक इफेक्ट किधर करेंगे। तो अब देखो सर, आउटस्टैंडिंग वेजेस है ना, इसके नॉर्मली दो इफेक्ट कैसे होते हैं देखिएगा, एक मिनट ना सुनते। ये देखो सर, याद है ना आउटस्टैंडिंग? हाँ सर, तो आउटस्टैंडिंग का पहला इफेक्ट क्या होता है? ऐड, यानी वेजेस में ऐड। और दूसरा इफेक्ट क्या? आउटस्टैंडिंग मतलब हम बोलते हैं यार बाकी है, पैसा भरने का बाकी है, तो पैसा आने वाला है कि जाने वाला है? यस, परफेक्ट, पैसा जाने वाला है, इसीलिए उसको किधर रिकॉर्ड करते हैं? लायबिलिटीज में। तो दो इफेक्ट क्या हुए? एक ऐड और दूसरा लायबिलिटीज। बट इस बार क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग वेजेस किधर दिया हुआ है? ट्रायल बैलेंस में। तो इसका दो इफेक्ट नहीं आएगा, सिर्फ एक ही इफेक्ट आएगा। तो अब सवाल है सर कौन सा इफेक्ट ले, ऐड वाला ले कि लायबिलिटी वाला ले? तो अब ध्यान रखना, हम लोग ये ऐड वाला इफेक्ट नहीं लेंगे, और हम लोग कौन सा इफेक्ट लेंगे? सेकंड वाला इफेक्ट लेंगे, लायबिलिटीज वाला, और लायबिलिटी में रिकॉर्ड करेंगे। अरे समझ में आ रहा है क्या सर? इसका एग्जैक्ट कॉन्सेप्चुअल रीजन क्या है, कुछ टाइम बाद पढ़ेंगे सर। तो फाइनली बताइए, आउटस्टैंडिंग वेजेस फिर कहां पे रिकॉर्ड करेंगे हम? लायबिलिटी में। दैट्स राइट, दैट्स करेक्ट, परफेक्ट। अरे हो गया, स्टार्ट करते हैं पोस्टिंग। डेबिट बैलेंस के साथ शुरू करते हैं। चलिए, पोस्टिंग करते टाइम क्या ध्यान रखना है? अगर टिक है तो इनर कॉलम में लेंगे और एक लाइन छोड़ देंगे, और टिक नहीं है तो सीधा बाहर फेंक देंगे। स्टार्टिंग विद सन्ड्री डेटर्स। चलो भाई, किधर जाएगा? एसेट में आ जाओ, पहले एसेट में। तो सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स 28,000, कोई टिक नहीं तो सीधा आउटर कॉलम में उठा के फेंक देंगे। नेक्स्ट, पोस्टेज एंड टेलीग्राम। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम, 1,000 रुपया सीधा आउटर में फेंक देंगे। इसके बाद मशीनरी 30,000 रुपया। टिक है क्या? यस, टिक है, तो इनर कॉलम में लिखेंगे 30,000 और एक लाइन छोड़ दिया। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट में सीधा बाहर फेंक देंगे 32,000 रुपया, 32,000 ओनली। फर्नीचर एसेट्स में 25,000 रुपया। टिक है रहे तो इनर कॉलम में और एक लाइन छोड़ देंगे। फर्नीचर हो गया। आगे परचेजेस 76,500। चलो भाई, फिर परचेजेस लिख देंगे ट्रेडिंग के डेबिट में। टिक नहीं है, बट इसको इनर में चल लिखते हैं, टिक नहीं है फिर भी। नेक्स्ट, वेजेस 12,000, कोई टिक नहीं तो वेजेस भी जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट में, सीधा बाहर फेंक देंगे वेजेस को। 12,000 टू वेजेस 12,000। आगे सैलरीज 7,000 रुपया, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। टिक है माने इनर कॉलम में और एक लाइन छोड़ देंगे। चलिए, तो सैलरीज 7,000 रुपया, इनर कॉलम में और एक लाइन छोड़ देंगे। उसके बाद कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग डेबिट टू कैरेज इनवर्ड, एक बार फिर अमाउंट चेक कर लो भाई, 1,000। हाँ, इसके बाद कैरेज आउटवर्ड। नेक्स्ट, रेंट पेड प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। चलो भाई देखो, रेंट पेड जाएगा इनर कॉलम में 1,500 रुपया और एक लाइन छोड़ देंगे हम, 1,500 लिखेंगे और एक लाइन छोड़ देंगे। बैड डेट्स 1,700 रुपया, बैड डेट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। सर पूरा कहानी याद है बैड डेट्स का ना? कल ही देखा था अपन ने। क्या है कहानी सर? टू बैड डेट्स ऐड फर्दर बैड डेट्स ऐड न्यू आरडीडी, एक लाइन छोड़ के लेस ओल्ड आरडीडी। लिखिए भाई मेरे साथ साथ जल्दी से, टू बैड डेट्स ऐड फर्दर बैड डेट्स ऐड न्यू आरडीडी, एक लाइन छोड़ के लेस ओल्ड आरडीडी। अपन है ना, जब भी क्वेश्चन में बैड डेट्स दिया रहेगा अपन हमेशा पूरी कहानी लिख के रख देंगे, खत्म। फिर एडजस्टमेंट हो ना हो, कुछ बैलेंसेस, कुछ इसमें से चार में से कुछ एक आइटम दिया हो नहीं दिया हो, फर्क ही नहीं पड़ता। चलते आगे। तो अभी बैड डेट्स का पोस्टिंग करना है। बैड डेट्स कितना है सर? 1,700 रुपया। तो 1,700 रुपया बैड डेट्स लिखेंगे, बैड डेट्स के सामने लिख दिया अपन ने इनर कॉलम में, डन, बहुत बढ़िया। चलो भाई, तब तो पोस्ट कर लेते हैं। कैश इन हैंड और मोटर गाड़ी दोनों भी एसेट्स में, दोनों को टिक नहीं है तो दोनों को भी सीधा उठा के बाहर फेंक देंगे। एंड मोटर गाड़ी, डन। चलो भाई, क्रेडिट बैलेंस है, शुरू करते हैं। राम्स कैपिटल अकाउंट, राम कैपिटल, गोपाल कैपिटल, गोपू। चलो भाई, कहां पे लिखेंगे रामू और गोपू को? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में आ जाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अरे ये किधर गया रे? आ गया क्रेडिट में। सर दोनों के कैपिटल बैलेंसेस हैं तो बैलेंस ब्रॉट डाउन के सामने लिखेंगे। शुरुआत बीडी से 50,000 एंड 40,000। चलिए भाई, नेक्स्ट, बिल्स पेबल 4,000, लाइबिलिटी, सन्ड्री क्रेडिटर्स भी लाइबिलिटी, दोनों भी लाइबिलिटी, किसी को टिक नहीं तो दोनों को उठा के बाहर फेंक देंगे। चलो भाई,
बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है सेल्स। ट्रेडिंग के क्रेडिट में कोई टिक नहीं, बट ये सेल्स है तो आउटर में नहीं फेंकने का, इनर में रखने का। 1,18,700 रुपया, 1,18,700 रुपया बोल बोल के करिए। बैंक लोन लाइबिलिटी इनर कॉलम में आएगा, इस बार टिक है। Outstanding wages. Come on. You all have given a fantastic answer for this. Outstanding wages. Liability में 3,000 रुपया। Outstanding wages 3,000 रुपया या इसी के साथ ट्रायल बैलेंस पोस्टिंग्स समाप्त हुए। अब देखना है एडजस्टमेंट्स। इसमें कुछ चीजें बोलिए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ राम एंड गोपाल इज 3:2। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, यू हैव टू फोकस ऑन दिस पॉइंट, राइट। चलिए सर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लास्ट में काम आएगा। क्लोजिंग स्टॉक देखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस 45,000 व्हाइल इट्स मार्केट प्राइस इज 50,000। सुनिएगा सर ध्यान से, इस बार दो वैल्यू दिया है क्लोजिंग स्टॉक का। कॉस्ट प्राइस भी दिया है और मार्केट प्राइस भी दिया है। एक 45 है और एक 50 है। सर ऐसे टाइम पे क्या करने का, तो सुनिएगा, जब भी क्लोजिंग स्टॉक के दो वैल्यू दिए हैं, हमेशा वो वैल्यू सिलेक्ट करना जो कम है। कौन सा वाला कम है सर? कॉस्ट प्राइस वाला, तो हम ये सिलेक्ट करेंगे। लोअर वैल्यू इज टू बी कंसीडर्ड। एग्जैक्टली। इसके ऊपर भी कॉन्सेप्ट है सर बहुत तगड़ा वाला, अगेन कुछ समय बात करेंगे। कॉस्ट प्राइस 45,000। क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट। क्या दो इफेक्ट सर? पहला इफेक्ट ट्रेडिंग के क्रेडिट वाले साइड में। क्यों क्रेडिट वाले साइड में सर? क्लोजिंग स्टॉक 45,000, मतलब क्या इस साल में, इस साल के एंड में 45,000 का गुड्स बच गया जो अभी तक बिका नहीं है। तो ये स्टॉक 45,000 का ये साल के एंड से जाएगा अगले साल के शुरुआत में। क्यों? बिजनेस तो चलते जाएगा सालों साल, तो ये साल के एंड से स्टॉक जाएगा तो हम बोलेंगे ये साल के एंड से स्टॉक गया, सी क्रेडिट, सिंपल। और सेकंड इफेक्ट जाएगा एसेट्स में। क्यों सर? ये 45,000 का स्टॉक इस साल के एंड में बच गया जो नहीं बिका, तो ये अपना प्रॉपर्टी है, तो हमारा प्रॉपर्टी है, हमारा एसेट है, तो एसेट्स में लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक 45,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है? आउटस्टैंडिंग में सैलरीज और रेंट, दो चीजें दी गई है। तो चलो भाई क्या करेंगे बोलो? सैलरीज और रेंट में ये आउटस्टैंडिंग को क्या करेंगे? ऐड। अभी तो बायट हो गया है सर, सिंपल है, कितने बार कर लिया अपन ने। बहुत बढ़िया, तो चलो ऐड करते हैं। सैलरीज में 800, रेंट में 500। एड आउटस्टैंडिंग, एड आउटस्टैंडिंग, तो ये आएगा 2,000। डबल इफेक्ट ना। तो बताइए सर, आउटस्टैंडिंग का सेकंड इफेक्ट क्या? सर ये 800 रुपए सैलरीज का, ये 500 रुपए रेंट का और भरने का बाकी है, तो हमको और भरना पड़ेगा, तो फ्यूचर में और पैसा जाएगा, तो पैसा जाने वाला है, यानी कि लाइबिलिटी है, तो जाएगा लाइबिलिटी में। कैसे प्रेजेंट करना है ध्यान से देखिएगा। अभी हम क्या लिखेंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसको अंडरलाइन, इसके नीचे सैलरीज और उसके नीचे रेंट। इधर 800 इधर 500, टोटल आ जाएगा 1300। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एंड फर्नीचर। सर डेप्रिसिएशन क्या करेंगे? मशीनरी और फर्नीचर से लेस। एग्जैक्टली। क्यों लेस सर? डेप्रिसिएशन की वजह से एसेट का वैल्यू कम होता है, तो कम करना मतलब लेस करना, तो चलो लेस करते हैं। मशीनरी से 15% और फर्नीचर से 10%। चलो लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 15% और इधर लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। 10% मतलब सिंपल है सर, एक जीरो कट, तो 2500 और 15% तो अभी आ जाएगा इजीली। 15 3 45 ना, तो ये कितना इजी है सर, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, झंझट ही नहीं। 15% को और दूसरा करने का क्या तरीका बताओ? 10% और 5%, और फिर ये दोनों को जोड़ दो। 10% कैसे आएगा? 30,000 का 10% बताओ भाई, सिंपल है ना सर, 3,000। 5% कैसे आएगा? ये 10 का आधा, 1500। अब जोड़ो, आता है 4,500। अरे हाँ या ना? चलो माइनस करते। 30,000 में से 4.5 गया तो बचेगा 25,500। 25,000 में से 2,500 माइनस किया, बचेगा 22,500, 22,500। सेकंड इफेक्ट सर, डेप्रिसिएशन मतलब एसेट का वैल्यू कम हो गया। तो एसेट का वैल्यू कम हो रहा है तो फायदा है कि नुकसान है? प्रॉफिट है कि लॉस है? ऑब्वियसली लॉस है ना। कौन सा लॉस है सर? ऑफिस का कि फैक्ट्री का? ऑफिस का लॉस जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, क्योंकि फैक्ट्री में तो सिर्फ गुड्स बनता है। पैसा प्रेजेंट करेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन, अंडरलाइन, मशीनरी और फर्नीचर। 4,500 and 2,500 total will give you 7,000. Goods costing 3,000 distributed as free samples. बताइए सर, हमने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया, मतलब हमने गुड्स दिया, तो हमारे बिजनेस में गुड्स आया कि बिजनेस से गुड्स गया? एक्शन के साथ बिजनेस से गुड्स गया, सी क्रेडिट। तो एक इफेक्ट तो तय है, क्रेडिट। गुड्स मतलब कौन सा अकाउंट? ट्रेडिंग की प्रॉफिट एंड लॉस। सर गुड्स का सारा पोस्टिंग ट्रेडिंग में, तो पहला इफेक्ट मिल गया, एकदम इजी। किधर जाएगा पहला इफेक्ट? ट्रेडिंग के क्रेडिट में। ट्रेडिंग के क्रेडिट में क्या लिखेंगे? बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। सेकंड इफेक्ट बताइए क्या? अरे फ्री में अपन क्यों बांटेंगे भाई गुड्स? एडवर्टाइजमेंट करने हैं। बहुत बढ़िया, तो एडवर्टाइजमेंट अपने बिजनेस का खर्चा है कि इनकम है? खर्चा है, एक्सपेंस है,
फैक्ट्री का कि ऑफिस का? सर ऑफिस का खर्चा, बहुत बढ़िया। फैक्ट्री में तो सिर्फ गुड्स बनता है, तो इसका फैक्ट्री से कोई संबंध ही नहीं है। ऑफिस का खर्चा है, प्रमोशनल एक्सपेंडिचर है, गुड्स बनने के बाद का खर्चा है। चलो भाई, तो लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में क्या लिखेंगे सर? टू एडवर्टाइजमेंट। टू गुड डिस्ट्रीब्यूटर नहीं लिखना है, टू एडवर्टाइजमेंट। क्यों सर? नॉमिनल है ना, तो उसके लिए एक अकाउंट हेड बनाना पड़ेगा। तो गुड्स हम बांट रहे फुकट में, काई को? एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो एडवर्टाइजमेंट लिखेंगे कितना रुपया? 3000 रुपया। अब इसी के साथ ये समाप्त। ठीक है, चलते हैं आगे, देखते हैं। चलते हैं नेक्स्ट, लास्ट। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इज पेबल 1500 रुपया। चलो भाई, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इज पेबल 1500। सबसे पहले देखते हैं बैंक लोन 15,000 किधर है? लाइबिलिटी में। अभी सुनिए सर, बैंक लोन 15,000, इसका मतलब क्या सर? हमने बैंक से लोन लिया था 15,000 का, बराबर? मतलब हमको फ्यूचर में ये 15,000 रीपे करना पड़ेगा। बट क्या सिर्फ ये 15,000 ही देंगे कि इंटरेस्ट भी देंगे? कितना इंटरेस्ट? 1500 रुपया। इसका मतलब अपन को ये और 1500 देना पड़ेगा, तो और पैसा जाएगा। मतलब सिर्फ 15,000 जाने वाला है बैंक लोन का, कि और पैसा जाने वाला है? तो ज्यादा पैसा जाएगा ना, तो ये 1500 और देना पड़ेगा। तो 1500 को ऐड करेंगे कि लेस करेंगे? चलिए भाई, आ जाइए फिर। लाइबिलिटीज में क्या लिखेंगे पता है? ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। क्यों आउटस्टैंडिंग सर? ये 1500 रुपया देने का बाकी है ना। देखो क्वेश्चन ने बोला है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इज पेबल। पेबल मतलब क्या सर? व्हाट डू यू मीन बाय पेबल? पे करने का बाकी है, दैट मीन्स आउटस्टैंडिंग है। अरे हाँ या ना? एड 1500। इसका मतलब टोटल कितना जाने वाला है फ्यूचर में? टोटल कितना जाने वाला है फ्यूचर में? 16,500 जाने वाला है। क्या बात, जबरदस्त। अभी देखना सर, और 1500 देना पड़ेगा, तो अपना फायदा है कि नुकसान है? खर्चा है कि इनकम है? हाँ, कौन सा एक्सपेंस, कौन सा खर्चा, कौन सा नुकसान? ऑफिस की फैक्ट्री। सो सेकेंड इफेक्ट क्या लिखेंगे हम? टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। खत्म, दैट्स इट। इसी के साथ हमारे सारे एडजस्टमेंट समाप्त। और अभी क्या चालू कर देंगे? क्लोजिंग का प्रोसेस चालू। बट क्लोजिंग करने से पहले एक चीज चेक करनी जरूरी है। क्या? हमको ये देखना पड़ेगा कि सारे इनर वाले अमाउंट्स आउटर मध्ये गेले की नहीं, बरोबर? तो देखो, परचेजेस नहीं गया तो परचेजेस, रिटर्न्स कुछ नहीं है तो रिटर्न्स में डैश, और बाहर ले लेंगे 76,500। ओके, तो नेक्स्ट सेल्स के बाद, सेल्स में से भी रिटर्न्स कुछ नहीं है तो रिटर्न्स डैश, तो बाहर चला जाएगा 1,18,700 रुपया। प्रॉफिट एंड लॉस चेक करते हैं, कुछ है क्या जो इनर का आउटर में भेजना है? हाँ, बैड डेट्स की कहानी देखो। अभी फर्दर बैड डेट्स डैश, न्यू आरडीडी भी डैश, तो ये तीनों का टोटल इनर में आ जाएगा ना। 1,700 प्लस 0 आएगा 1,700। फिर ओल्ड आरडीडी माइनस करेंगे, ओल्ड आरडीडी भी 0 है, तो 1700 माइनस 0 बाहर जाएगा 1700। समझ में आ रहा है सर? ये देखो सर कैसा हो रहा है, जरा ध्यान से ऑब्जर्व करो। पूरा एल बन रहा है देखो, और फिर बाहर गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ये सारी चीजें प्लीज बराबर से करो। तो और कुछ है इनर वाला आउटर में जाने जैसा? नहीं है। बैलेंस शीट में देख लेते हैं। कुछ भी नहीं। डन, चालू क्लोजिंग। पार्टनर्स कैपिटल में इनर आउटर रहता ही नहीं। चलो सर, ट्रेडिंग का टोटल लेंगे, कौन सा साइड ज्यादा चेक करते हैं? क्रेडिट साइड ही ज्यादा है ना। तो देखो 700, फिर 8 3 11 और 5 16, 1 2 और 4 6, और ये 1,66,700। सेम टोटल इधर भी लिख देंगे, 1,66,700। टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। क्यों प्रॉफिट सर? इनकम ज्यादा है, क्रेडिट ज्यादा है ना। क्रेडिट ज्यादा है तो इनकम ज्यादा, इनकम ज्यादा खर्चा कम, और कमाई ज्यादा खर्चा कम तो फायदा। सिंपल, खर्चा कम और कमाया ज्यादा तो प्रॉफिट ही आएगा ना। डन, चलो माइनस करते। अच्छा याद है ना अभी क्या करना है सर? ये 166,700 में से अपने को ये अमाउंट माइनस करना है, तो फिर ये वाला अमाउंट मिलेगा। बट अपन थोड़ा अलग तरीके से करते हैं ना। अपन क्या करते, अपन क्या सोचते, ये सारे अमाउंट में एक ऐसा अमाउंट ऐड करे कि टोटल आ जाए 166,700। अरे हाँ या ना? अपने वाले टेक्निक से करें फिर। चलो यूनिट डिजिट से चालू करेंगे। देखो 0 0 0, लास्ट में सब 0 है, तो 0 में क्या ऐड करे कि फिर 0 आ जाए? 0 है भारी। फिर 10 डिजिट, फिर देखना 0 0 0 0 0, ये सब 0 है। 0 में फिर क्या ऐड करूं कि वापस 0 आ जाए? फिर 0। सिंपल ही है। अब आगे 100 डिजिट्स। 0 प्लस 5 5 5 0 0 5 5 आया। 5 में क्या ऐड करे कि शेवट में 7 आए? 5 में ऐड करेंगे 2 तो आएगा 7। 2 और 6 8, 8 और 2 10 और 1 11 में क्या करूं ऐड कि लास्ट में 6 आना चाहिए? 11 में ऐड करेंगे 5 तो आएगा 16। 16 आएगा 16, तो 1 कैरी होएगा और ये 6 इधर ऑटोमेटिक आ गया। अरे बराबर ना? आगे अब देखना 1 और 3 4 और 7 11 और 1 12 में क्या ऐड करे कि 6 आ जाए? 4। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। तो 12 में 4 ऐड करेंगे तो आएगा 16 और 1 कैरी
अब लास्ट देखना, ये 1 में क्या ऐड करूं कि 1 आए? 0, मतलब कुछ भी नहीं करने का जरूरत है। अरे नंबर के पहले क्या ये 0 का वैल्यू होता है क्या कुछ इसका? तो क्या आ गया आंसर? 45,200। लाए भारी। तो चलो भाई, 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन बन जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 45,200। नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करना है। क्रेडिट साइड ही ज्यादा है तो करीबन एक 5 लाइन छोड़ दो। 1 2 3 4 5, कितना है भाई टोटल? 45,200। डन सर, स्टार्ट करें माइनस करने के लिए। सर अगेन क्रेडिट ज्यादा है तो इनकम ज्यादा है, इनकम ज्यादा है तो अपना कमाई ज्यादा होएगा, खर्चा कम होएगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? फायदा, यानी कि प्रॉफिट। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट राम गोपाल। अब ढूंढ के निकाल लेते हैं। चलो यूनिट से स्टार्ट करते हैं। अगेन 0 0 0 0 0 में कितना ऐड करें कि फिर 0 आ जाए? ये सब 0 में फिर 0 ऐड करेंगे तो आ जाएगा लास्ट में 0। फिर 10th डिजिट देखते हैं। 0 0 0 0 0 है, फिर 0 0 0 में क्या ऐड करें कि फिर 0 आ जाए? अरे फिर 0। अब 100 डिजिट। 0 + 8 8 8 + 7 15 + 5 20 में क्या ऐड करें कि 2 आए? क्या बात है, 20 में ऐड करेंगे 2 तो आएगा 22, मतलब 2 कैरी करना पड़ेगा। फिर देखो 2 और 1 3 और 7 10 और 2 12 और 2 14 और 1 15 और 7 22 22 और 3 25 25 और 1। अभी सर बोलो 26 में क्या ऐड करें कि लास्ट में 5 आए? हाँ 9 ऐड करेंगे तो आएगा 35। अरे हाँ या ना? 26 में 9 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 35। चलो 26 में 9 ऐड करते 35, 3 कैरी। अभी देखो 3 में क्या ऐड करें कि 4 आए? एग्जैक्टली तो 3 में ऐड करेंगे 1 तो आएगा 45। तो आ गया 19,200 नेट प्रॉफिट। पर अब ये 19,200 रुपए का नेट प्रॉफिट एक जन का है कि दोनों का है? तो अब ये 19,200 रुपए को बांटना पड़ेगा। और इस बार क्वेश्चन ने क्या बोला था चेक करो। क्वेश्चन सेज दैट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ राम एंड गोपाल इज 3:2। मतलब इस बार इक्वली बांटेंगे क्या 1:1 में? बिल्कुल भी नहीं। क्वेश्चन से 3:2 में बांटना है तो 3:2 में बांटना पड़ेगा। कैसे बांटना है अभी देखो जरा, वर्किंग नोट ध्यान देना। कितना रुपया है सर? यस 19,200। ये 19,200 कितने लोग को देना है? 2 लोगों को। कौन कौन? राम एंड गोपाल। एंड इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2। अब देखिए 3:2 कैसा बांटते हैं सर। 3:2 का मतलब क्या? बहुत सिंपल है सर। अगर मान लो 5 रुपया प्रॉफिट कमाया फर्म ने तो 5 में से 3 मिलेगा राम को, 2 मिलेगा गोपाल को। इसका मतलब ऐसा बोल सकते हैं राम को मिल रहा है 3 रुपया आउट ऑफ 5। अरे हाँ या ना? और गोपाल को मिल रहा है 2 रुपया आउट ऑफ 5। राम को मिला 3 रुपया 5 में से, गोपाल को मिला 2 रुपया 5 में से। तो राम का 3 रुपया, गोपाल का 2 रुपया, टोटल हुआ 5 रुपया। अरे हाँ या ना? तो अब देखना अब क्या करना है, सिंपल कुछ नहीं, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे? 19,200 से। सिंपल। इसका मतलब क्या सर? 19,200 में से 3/5 हिस्सा राम का और 19,200 में से 2/5 हिस्सा गोपाल का। और टोटल कितना है इन दोनों का? 3 और 2 5। तो देखो टोटल आ गया 5 जो दोनों के नीचे चला गया डिनोमिनेटर में। मतलब इधर फर्म कमा रहा है 19,200 रुपया, तो 19,200 का 3/5 हिस्सा राम लेगा और 19,200 में से 2/5 हिस्सा गोपाल लेगा। तो राम को 3/5 क्यों दिया? क्योंकि राम का शेयर 3 है 5 में से। गोपाल को 2/5 क्यों दिया? गोपाल का हिस्सा 2 है 5 में से। भाई 5 1 जा 5 3 जा 15 15 और 4 19 तो 4 कैरी 4 2 42 तो 5 8 जा 40 2 कैरी 2 0 20 5 4 जा 20 5 0 जा 0 तो 3,840 इंटू 3 और इधर 3 ये देखो ना 3,840 इंटू 3 और इधर आएगा 3,840 इंटू 2 11,520। दूसरे का देख 7,680 11,520 और 7,680 ये दोनों का टोटल लो कितना आना चाहिए पता है? हाँ 19,200 आना चाहिए। अगर आ गया मतलब आंसर करेक्ट है। चेक करते हैं। आ गया परफेक्ट बराबर। करते पोस्टिंग फिर 11,520 7,680। चलो भाई सेकंड इफेक्ट 2 का सेकंड इफेक्ट चला जाएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। क्या लिखेंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 7,680। चलो अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करते हैं। टोटल ले लेंगे कितना आ जाएगा सर? टोटल देखते हैं 61,520 47,680 फिर 2 बैलेंस कैरी डाउन तो 47,680 61,520 61,520 47,680 टोटल 11 2 8 10 और 1 6 और 6 12 1 2 और 7 9 6 और 4 10। अभी टोटल
देख लेते हैं भाई क्या हो रहा है। 2 5 7 और 3 10, 1 10 4 14 5 19 6 25 3 28 और 1 29 29 2 1 3 1 4 1,49,000। फिर 5 5 10 1 9 5 14 2 16 8 24 5 29 29 2 2 4 2 6 2 8 2 10 4 14 1,49,000 और इस पे हो गया टली। थैंक यू सर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए फाइनल अकाउंट्स को जोश के साथ। फिर मिलते हैं बहुत जल्द। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम एंड बाय।